ने इस पवित्र विश्राम दिन में हम सबको सौभाग्य दिया कि उसके उपस्थिति में आ सकें और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बोले और बातचीत करे। कृपया प्रार्थना पूर्वक बैठें। हम बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च राजनांदगांव में आप सबका स्वागत करते हैं। आप सबको प्रभु यीशु के प्रेमी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के वचन की अधीनता में जीवन व्यतीत करना, हम इसमें 4 बातों को सीखेंगे। परमेश्वर की प्राचीन योजना। परमेश्वर की योजना है कि वो सबको छुटकारा दे, और ये छुटकारा उद्धार के विषय को हमें हमारे लिए परमेश्वर की चिंता को व्यक्त करता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है हमें उद्धार देना चाहता है। और जब हम यशायाह 48 का 12 से 16 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताता है कि जिसने हम सबको बनाया, और वो परमेश्वर हमें बनाकर यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि वो हमारी चिंता करता है। और जिस प्रकार से सब जानते हैं कि मनुष्य में 2 प्रकार की मनुष्य व्यक्तित्व पाई जाती है, एक भीतरी मनुष्यत्व और एक बाहरी मनुष्य। और बाहरी मनुष्य जो है शरीर है, और भीतरी मनुष्यत्व जो है आत्मा है। हालेलुया। और ये आत्मा को सब कहते हैं कि ये शाश्वत है, चिरस्थायी है, ये नाश नहीं होता, और ये जो है सदा के लिए जीवित है। हालेलुया। और इसलिए इसको परमेश्वर जो है सदा के शांति देना चाहता है, और क्योंकि हम सब उसके संतान हैं। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, हे याकूब, यशायाह 48 का 12 में, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए ये इस्राएल। पहली बात तो कहता है हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल। हम सब याकूब के समान थे। याकूब अड़ंगा मारने वाला, झूठ बोलने वाला, दूसरों का हक छीनने वाला के रूप में याकूब को जाना जाता था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने उसे क्या नाम दिया? इस्राएल। हालेलुया, हालेलुया। उसे परमेश्वर ने बुलाया और कहा, तू आज से याकूब नहीं वरन इस्राएल कहलाएगा। हालेलुया। इस्राएल अर्थात परमेश्वर का राजकुमार। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा कहलाने के लिए परमेश्वर ने उससे बुलाया। हम सब इस संसार में उस परमेश्वर की प्राचीन काल से जो बुलाने की योजना है उससे अनजान थे, लेकिन हम सबको कभी न कभी किसी न किसी रीति से बुलाया। हालेलुया। जिस प्रकार से भाई प्रदीप को यहाँ पर आने के कारण परमेश्वर ने उसके अंदर में कुछ न कुछ डाला, उससे बातचीत किया और उसके दिल को खटखटाया, और वो भी परमेश्वर के बुलाहट को नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने उस चीज़ को समझा, जैसे कि बहन गवाही दे रही थी। हालेलुया। उसी प्रकार मुझे भी 1995 में परमेश्वर ने बुलाहट दिया। हालेलुया। आवाज़ दिया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कभी न कभी बुलाहट देता है, और वो कहता है कि तू अब पराया नहीं, अब तू मेरा है और सदा के लिए मेरा था और थी, और मैं तुझे स्टैंड करना चाहता हूँ अपने परिवार में, अपने राज्य के लिए, अपने स्वर्ग राज्य के लिए, और जहाँ मैं तुम्हें अपने पीछे चलाकर मेरे ही हाथ से जो मैंने अपना परिचय देता है मैं कौन हूँ। हालेलुया। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ।
हालेलुया। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली। हालेलुया। अपने परिचय को देता है परमेश्वर। हालेलुया। और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश बनाया, मैं उनको बुलाया और वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। हालेलुया। तुम सब के सब इकट्ठे ले आया हूँ और उसका नाम सुफल होगा। हालेलुया। उसका काम सुफल होगा। हालेलुया। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कोई भी बात छिपाकर नहीं रखता। कोई भी पापा, कोई भी पिता, कोई भी अपने बच्चों से जिसे वो पैदा किया, जिसे उसने इस जगत में पाला पोसा है, अच्छे चीज को छिपाकर नहीं रखता। हालेलुया। यदि कोई कीमती चीज है तो किसको देगा? अपने संतानों को देगा। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है, यही परमेश्वर जो है मसीह के रूप में अपने आप को पहले से भविष्यवाणी के रूप में यहाँ पर व्यक्त करता है। प्रभु की आत्मा ने मुझे और यहोवा परमेश्वर ने मुझे भेज दिया है, उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। तो उसकी आत्मा ने किसको भेजा? स्वयं परमेश्वर इस जगत में यीशु के रूप में जो आना था उसके विषय में व्यक्त करता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है हमें शांति की नदी के समान और धर्म समुद्र के लहरों की नाई होगा कहा। तेरा वंश बालों के किनकों के तुल्य होगा और तेरी निज संतान उसके कड़ों के समान होगी। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न कभी मिटाया जाता। हालेलुया। परमेश्वर की मनसा ये है कि वे हम सबको अपने वचन के अधीन रखना चाहता है, ताकि उसके प्रतिज्ञा को भी हम सब प्राप्त कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर की योजना तो है, क्या हम उस योजना के अधीन हैं? क्या उस योजना के अंतर्गत आते हैं? क्या परमेश्वर ने याकूब के समान हमें भी इस भटके खोए संसार से ढूंढकर बुलाया? हालेलुया। कौन व्यक्ति कह सकता है कि परमेश्वर के धरती पर मैं नहीं आया और परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया? ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम रखा लिखा है यूहन्ना 3:16 में, और उसने अपने इकलौते पुत्र को सारे जगत के लोगों के लिए दे दिया, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसके मतलब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर इस अधिकार को से वंचित नहीं रहेगा कि और परमेश्वर किसी भी जाति और कुल और भाषा के लोगों को नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें तो नहीं चुना, मैंने तुम्हें तो बुलाहट नहीं दिया, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू नहीं बहाया, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपने आप का बलिदान नहीं किया। ऐसा कह नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो दुनिया के किसी भी जगह में पैदा हुआ हो, उसने कहा कि मैंने ही पृथ्वी की नींव डाली। हालेलुया। मैंने ही समुद्र को बनाया। हालेलुया। और तुम मेरे ही हाथों की रचना हो, कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है 49 अध्याय 49 अध्याय में, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? अपनी तुलना माता से पिता के साथ नहीं किया, बल्कि वो कहता है माता
एक माँ दूध पिलाने वाली माँ का माँ भी नहीं भूल सकती, और न वो बच्चा अपने पेट के भूख के लिए वो रोना नहीं भूल सकता। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि वो हो सकता है कि वो भूल भी जाए, परंतु मैं कहता हूँ कि मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोदकर बनाया है कि तेरी सहर पनाह मेरी आंखों के सामने बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर से हम पूर्ण आशा कर सकते हैं कि वो हमें कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। माता छोड़ सकती है, हाँ वो तो भूल सकती है कहा, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का क्या है? प्रतिज्ञा है आपको और मुझे न भूलने की। हालेलुया। उसकी वायदा है, उसकी संकल्प है, मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया। और माता कभी भूल नहीं सकती अपने दूध पीते बच्चे को, ये बात है, ये सत्य है। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हाँ, वो भूल भी जाए तो जाए, लेकिन मैं ऐसे पिता हूँ कि मैं कभी अपने संतान को नहीं भूल सकता, मैं तुमको नहीं भूल सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने हथेली पर हमारा चित्र छापा है। हालेलुया। कलवरी क्रूस पर कीले ठोकाकर अपने हथेली में हमें रखा। हालेलुया। खोद कर बनाया। और ये हमारे माइंड में जब आता है कि मेरे लिए यीशु मसीह कीला ठोकाया, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तो उसके हाथों का में छेद देखते हैं। हालेलुया। और यही हथेली में खोद कर मैंने तेरे चित्र को बनाया है कहा। हालेलुया। तो इसके मतलब परमेश्वर इस हथेली में हमें रखेगा तो हम छिप जाते हैं। हालेलुया। लेकिन उसने खोदने के लिए खोद कर हमारा चित्र बनाया है। हालेलुया। अपने हथेली में खोदकर मैंने तुम्हारा चित्र अपने हथेली में बना रखा है कि तेरी सहर पनाह मेरी दृष्टि में बनी रहे और तेरा उठना बैठना मेरे दृष्टि से दूर न रहे। हालेलुया। उस परमेश्वर को क्या आपकी और मेरी चिंता नहीं है? ऐसा कहना हमारी नासमझी होगी और हमारी बड़ी भूल हो सकती है। हालेलुया। भजन संहिता में जिस प्रकार से पढ़ा गया और परमेश्वर का वचन वहाँ पर बताता है कि वहाँ पर 7 बातों को हम देखते हैं, उसके वचन, उसके उपदेश और उसके नियम और उसके व्यवस्था को के विषय में वहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है, वर्णन किया गया है। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। हालेलुया। बहाली का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए मार्ग खुल जाना। हालेलुया। बहाली का मतलब वह यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। क्यों? क्योंकि यह नियम मनुष्य का नहीं है। जो नियम परमेश्वर ने दिया है, वो उस नियम के अधीन जो व्यक्ति चलता है उसके लिए परमेश्वर के समान बुद्धिमान होने का भाग जुड़ जाता है। यहोवा के उपदेश 8 पद में लिखा है, सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। व्यवस्था
व्यवस्था का को यदि हम देखें तो उसका मतलब होता है उसकी इच्छा का प्रगटीकरण। हालेलुया। व्यवस्था इच्छा का प्रगटीकरण मतलब परमेश्वर चाहता है कि कोई चोरी ना करे, कोई हत्या ना करे, कोई दूसरों का हक ना मारे, कोई किसी की हानि के लिए विचार ना करे। ये क्या है? परमेश्वर का विचार आया और उसके विचार हमारे लिए व्यवस्था बन गया। हालेलुया। उसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं, उपदेश। उपदेश का मतलब होता है निर्देश देना। हालेलुया। उपदेश मतलब निर्देश देना। और तीसरी बात जो देखते हैं, वचन आया, वचन, आज्ञा आया। और आज्ञा का मतलब है अधिकार पूर्ण हक। हालेलुया। जो आज्ञा दिया जाता है वो आधिकारिक तौर से हुक्म है। हालेलुया। और उस आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, और टालने वाला जो है उसका अवहेलना कर रहा है तो वो उसके हाथ से बेदखल हो जाएगा, या उस जो आशीष देने वाला है उस आशीष से वो अपना पात्रता खो बैठेगा। हालेलुया। और इस प्रकार से हम देखते हैं। और उसके बाद उसका भय पवित्र है, उसका भय पवित्र है कहता है। परमेश्वर को हम डर के मारे उसकी भय नहीं मानते, बल्कि उसके प्रति श्रद्धा है। हालेलुया। हालेलुया। लोग डराते धमकाते हैं और छुरा चाकू दिखाते हैं, बर्छी भाला दिखाते हैं, तो ये कैसा डर है? खतरनाक डर है। पवित्र डर है क्या? ये पवित्र भय परमेश्वर के प्रति मनुष्य के अंदर होता है, और ये जो भय है श्रद्धा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। श्रद्धात्मक भय कि हम रियल में हमें परमेश्वर के प्रति आस्था रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। हालेलुया। और वो श्रद्धा जो है परमेश्वर के मानने वालों के प्रति भी होना चाहिए, परमेश्वर के जानने वालों के भी प्रति होना चाहिए। परमेश्वर के हर एक जिसके हृदय में आत्मा वास करता है, परमेश्वर का जो मंदिर कहलाता है, हर एक को विश्वासी के लिए भी हमारा आदर होना चाहिए, हमारे अंदर में श्रद्धा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कि मैं खाऊं और पड़ोसी को भूखा रखूं और दूसरों के साथ अन्याय करूं तो परमेश्वर का मंदिर का अपमान होने के कारण परमेश्वर आपसे या मुझसे खुश नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए हमारा भय पवित्र है, होना चाहिए। हालेलुया। और 9 पद में लिखा, अनंत काल तक स्थिर रहता है उसका भय, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा का नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। हम उसके मानवीय परिस्थितियों से संबंधित निर्णय को हम उसके नियम के रूप में देख सकते हैं। परिस्थितियां जब आती है तब एक सिस्टम तैयार की जाती है जिसको नियम कहा जाता है। हालेलुया। जिस प्रकार से कोरोना काल में लॉकडाउन लागू किया गया, मास्क लगाना अनिवार्य और 1 गज दूरी, मास्क जरूरी करके जो कहा जाता है। हालेलुया। और इससे हमारी क्या होगी? स्वयं सुरक्षित रहेंगे और दूसरे लोग को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। हालेलुया। और इस प्रकार से हम अपने जान बचा सकते हैं और दूसरों के जान को हानि पहुंचने से भी बचा सकते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से समय समय में नियम लागू होते हैं, उसके नियम जो है सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर, और वे मधु से
और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। इस प्रकार से हम परमेश्वर के इस योजना को हम जानकर कि वो जो भी करता है, जो सोचता है, जो विचार रखता है, जो उपदेश, जो कानून नियम लागू करता है, वे सब हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक अटूट संबंध को बनाए रख सकते हैं। कुरिन्थी की पत्री में कहा कि तुम अब तक शारीरिक हो, आत्मिक नहीं, और इसलिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम अभी तक अन्न खा नहीं सकते। तुम्हारा विश्वास कमजोर है और तुम स्ट्रांग नहीं हो, और इसलिए मैंने तुम्हें, और कारण क्या है, क्यों कहा ऐसा पौलुस ने? क्योंकि ऐसा कहने का कारण यह था कि तुम में डाह और झगड़े होते हैं। हालेलुया। और यदि तुम मैच्योरिटी में जाते तो तुम में झगड़ा, लड़ाई, डाह नहीं होता। हालेलुया। और इस प्रकार से हम एक दूसरे की आलोचना करने और एक दूसरे को गाली देने और डाह करने के द्वारा हम अपने आप को सांसारिक साबित कर सकते हैं। परंतु आत्मिक जीवन होने के लिए एक व्यक्ति दूसरे की आदर करने के द्वारा, दूसरे को अच्छे शब्द देने के द्वारा अपने मैच्योरिटी को दिखा सकता है। हालेलुया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में संत मत्ती रचित सुसमाचार में 15 अध्याय में जिस प्रकार से लिखा है, अशुद्ध करने वाला चीज क्या है? जो हम खाते हैं वे हमें अशुद्ध नहीं करती, परंतु जो हमारे मुंह से बाहर निकलती है, अर्थात कुचिंता, निंदा, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, हत्या, लुचपन और गंदे गंदे विचार जो निकलते हैं, डाह और ईर्ष्या, ये सब जो है हमारे मन से निकलता है। इसलिए इससे हम क्या होते हैं? लिखा है, अशुद्ध होते हैं। हालेलुया। और इस प्रकार से हम अपने आप को जो है शुद्ध कर सकते हैं अच्छी बातों, अच्छे कार्यों के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। मनुष्य मार्ग दिखाए तो मुश्किल है, क्योंकि वो पूरे जानकारी नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर इस धरती में आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भेजे गए यीशु मसीह यदि आपको और मुझको रास्ता दिखाने वाला है, दिखाया है, तो हम कभी भी उस रास्ते में जो भी चलेगा वो गड्ढे में नहीं गिरेगा, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बताई गई रास्ता नहीं है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर मनुष्य बनकर प्रभु यीशु के रूप में इस जगत में आकर तो कहता है कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया। और इसलिए कि स्वर्ग के राज्य में हम कैसे जा सकते हैं, और स्वर्गीय पिता से वो हमेशा इस धरती में रहकर प्रार्थना किया और प्रार्थना करने भी सिखाया। तो कहा, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं। और इसके मतलब स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के पिता के साथ हमारा संबंध जोड़ने के लिए आया। हालेलुया। और उसने ये अधिकार दिया कि जितनों ने यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार किया, उसे ग्रहण किया, उन्होंने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और इस प्रकार से जो अधिकार पाए हुए लोग हैं वो वे लोग बन सकते हैं जिन लोग यीशु को ग्रहण कर लिया कि यीशु परमेश्वर का भेजा हुआ मेरे मुक्तिदाता मेरे लिए आया और परमेश्वर का प्रतिरूप है।
हालेलुया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे बोलचाल, हमारे सोच शुद्ध हो जाए और हमारे जो है जीवन से किसी के प्रति झूठी दोष लगाने की भावना या हत्या या कुचिंता, दूसरों के लिए कुचिंता, चिंता अच्छा है लेकिन कुचिंता उसके प्रति गलत योजना को लेकर कहा गया है, कुचिंता। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और अशुद्ध होने से बचा सकते हैं। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं और प्रार्थना करेंगे। अभी हमने देखा कि परमेश्वर के वचन की अधीनता में जीवन व्यतीत करना परमेश्वर के प्राचीन काल से योजना है कि सबका उद्धार हो और सब बुलाए गए। याकूब के समान हम सब थे और हमें परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर की ये प्राचीन योजना के क्या हम अंश हैं? क्या परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है कि हम उसके रास्ते में चले और उद्धार प्राप्त करें, नरक से बचें, स्वर्ग के अनंत शांति भरा हुआ स्थान को प्राप्त करें। हमारी आत्मा को सदा के घर चाहिए, इसीलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। और है उसी यीशु के पिता जिसको यीशु ने पिता कहा है, उसी को हम सब पिता कह सकते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, केवल परमेश्वर आपका वचन ही हमें बदल सकता है। आपके वचन, आपके उपदेश, आपके व्यवस्था, आपके नियम, आपके पिता परमेश्वर सब प्रकार की शिक्षाएं हमें प्रभु हमारे लाभ के लिए है। हम शारीरिक तरीकों से त्यागे नहीं गए, बल्कि आपने हमें कोमलता से व्यवहार किया। हमें पिता परमेश्वर आपने अन्न नहीं खिलाया, दूध पिलाया। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें सिखाया कि हम किस प्रकार से अशुद्ध हो सकते हैं और कौन कौन सा चीज़ें हमें अशुद्ध करती है। इस प्रकार से हम इस संसार में डाह करने के अधिकारी नहीं। हम इस संसार में दूसरों के लिए कुचिंता या ईर्ष्या या व्यभिचार या परस्त्री गमन या दूसरों के लिए किसी प्रकार के हानि के विचार करते हैं, तो ये आत्मा को अशुद्ध करते हैं। और पवित्र परमेश्वर आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा दिया है। इस आत्मा को शुद्ध रखने के लिए अच्छा विचार हमारे जीवन में सदा हम लेकर चलें, जो आपकी आत्मा के अनुसार प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के अधीनता के अनुसार हम सब जी सके। अनुग्रह कर हर एक जो इस वचन को सुनते हैं, प्रभु सबको आप आशीषित करें। प्रभु यीशु आपके द्वारा सब ये सौभाग्य में जुड़े कि सब बुलाए गए हैं, याकूब के समान इस्राएल नाम दिए गए हैं। सभी को, कोई भी आपके उद्धार से वंचित न रहें। सब इसे सौभाग्य स्वरूप कबूल करें, स्वीकार करें और उद्धार पाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के प्रेमी नाम में विनती करते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह।